दोस्तों, मेरा नाम राशि ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। एक ख़बर दिखाता हूं मैं आपको। इस लड़की का नाम है राना यूब, पत्रकार है। इस पर भारत में कई बार मुकदमे भी हुए। बड़े इंटरनेशनल मीडिया में ये बंदी काम करती है, बड़ा अच्छा काम करती है। इसने एक जगह लिखा कि मेनस AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, डीप सीक जो अभी चीन ने बनाई थी, और चीन की अपनी तकनीकी नवचारों से टेक जगत में हलचल मचा रखा है। दुनिया AI और इस तरह की चीज़ों का इनोवेशन कर रही है, आविष्कार कर रही है और इसमें हलचल मची हुई है। लेकिन इस बीच भारतीय एक मुस्लिम शासक की कब्र खोदना चाहते हैं जो 1707 में मर गए थे, राना यूब। दरअसल ये औरंगज़ेब की कब्र खोदना नहीं चाहते, ये भारत की ही बुनियादों में तेल डालना चाहते हैं। ऐसे नफरती लोग जो भारत की तरक्की से किलसते हैं, तोड़ना चाहते हैं। अब मैं आपको ये खबर मैं इसलिए सुना रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की मस्जिदों पे तिरपाल ढक दी है। होली एक ज़माने से मनाते आ रहे हैं, नए नए ड्रामे, नई नई चीज़ें। पूरे जब भी मैं खबर ढूंढता हूँ इसी तरह की खबरें मिलती हैं। ऐसे समय में बिहार जहाँ ज़बरदस्त अवेयरनेस है राजनीतिक, मैं महाराष्ट्र के बारे में आपसे बता दूँ कि जहालत से भरा हुआ लोगों का जहन है जो राजनीति वहाँ करते हैं। ये एक छोटे से कद के नेता है, उसका नेता का बेटा है, इसका नाम जो भी है नीतीश राणे है। ये महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री भी है, मुंह से हमेशा से शिट निकालता है। इसने लिखा कि हलाल खाना हिंदू धर्म में नहीं लिखा है, ये इस्लाम धर्म में लिखा है। बहुत अच्छी बात है, तू हराम खा ले भाई। तेरे बाप पे किस प्रकार के इल्ज़ामात थे पूरी दुनिया जानती है। इसको यही नहीं मालूम कि हराम और हलाल है क्या। हलाल से नफरत है। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक जगह देख रहा था, तो एक जगह साहब, एक वो क्या कहते हैं जो सत्संग करते हैं ना, वो एक बात कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि अभी से ये तय कर लो कि किसी भी सूरत में वो होली मुबारक नहीं कहोगे। मुबारक क्या होता है? मुबारक कुछ नहीं होता है, शुभकामनाएं होती हैं। उन्हें मुबारक से भी परेशानी हो गई है। ये सत्संग में कही जा रही थी बात, जो मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ। मुझे अगर मिल जाता है तो मैं अभी शायद आपको दिखा दूंगा कि वो चीज़ थी कहीं। चूल्हे में गई जी मुबारक, कोई होली मुबारक नहीं। ये आवाज़ मेरी इस तरह से लगा रहा हूँ। हम अपने सोशल मीडिया के लोगों को कहेंगे जितना जल्दी हो सके कि कल परसों होली होगी और ये मुबारक मुबारक करें। कह रहे फिर काहे को तुम मुबारक बोलते? हमारे यहाँ मुबारक नहीं होता। इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि इसने किसी ने लगाया है ये क्या कहते हैं अपने स्टेटस पे, तो कहीं चला जाएगा, तो इसलिए ले लेता हूँ। आवाज़ मैंने आपको सुना दी, काहे का मुबारक। अब इसको मुबारक से परेशानी है। एक खबर और दिखाता हूँ आपको मैं, अभी ऊपर आई थी शायद, अब मुझे मिल जाएगी तो मैं दिखा दूँगा आपको। इसमें क्या क्या लोग क्या, ये है एक संजय निरुपम, बात तो अच्छी करता था लेकिन फिर शिवसेना में चला गया और दिमाग में फिर वो भेजे की जगह गोबर आ गया है। लिखता है कि बोलता है कि देश अगर शाहीन बाग बन सकता है तो जलियांवाला बाग जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने दिया विवादित बयान। ये चाहे बीजेपी को लिए दिया हो या कांग्रेस के लिए दिया हो, मुस्लिम के लिए दिया हो या हिंदूज के लिए दिया हो, ये इसकी जहालत का सबूत है कि जलियांवाला बाग भी बन सकता है। अरे क्यों बनेगा भाई जलियांवाला बाग? शाहीन बाग तो एक शांति प्रिय एक प्रोटेस्ट था, महिलाएं आ गई थी, उससे इसने जलियांवाले बाग की। ये मैं बता रहा हूँ, जब देश में इस तरह के लोग इकट्ठे होंगे ना, ये मस्जिदों पे देख लीजिए, मस्जिदों पे पर्दे लगा दिए गए हैं साहब। इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। अब इसमें क्या है इनके राल, इसी पर खबर चल रही है। और भी खबर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जिसकी वजह से मैं आपके सामने आया था। हमें मजबूरन ये काम करना पड़ा, वरना हम कहाँ से रिपोर्टर नज़र आते हैं आपको। ये बंदी जो है, जो आपकी स्क्रीनशॉट पर लगी हुई है, नविका कुमार, नव भारत की CEO चलाती है उसको। उसमें कह रही होली का त्यौहार रमज़ान की दीवार, होली का त्यौहार रमज़ान की दीवार। अब इसी से पता कर लीजिए, नीचे लिखा है इसने कि ऐसा ही नहीं है, दुनिया के 159वें स्थान पर जर्नलिज्म के क्षेत्र में जो दुनिया के इंडेक्सेस निकलते हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स करके एक संस्था है, वो निकालती है कि कौन सा देश जर्नलिज्म में कहाँ खड़ा है। तो हमारा जो स्थान है वो 160-70 में 159 पे है, बहुत आगे। आगे से मुराद सबसे पिछड़ी,
ठीक है, ये इस तरह की बंदी कर रही है। अब यहाँ पर एक सैयद अहमद अली रतलाम है, रतलाम के शहर काजी हैं, इन्होंने लिखा कि 14 मार्च को जुमा और होली एक ही दिन है। इस बात के मद्देनज़र मुस्लिम आवाम से अपील है कि अगर आप गलती से किसी हिंदू भाई से रंग पड़ जाए तो उसका बगैर बुरा माने मुस्कुराकर अखलाक के एहसन का मुजाहरा करते हुए आगे बढ़ जाएं। ये एक मौलवी जो काजी साहब हैं रतलाम के, वो इस बात को कह रहे हैं। अब ये काजी का जिक्र आ गया तो मुझे अचानक मेरा शहर भी याद आ जाता है। हमारे यहाँ काजी साहब का इंतकाल हो गया, उनको बेटे को लोगों ने चुन लिया। एक दूसरे साहब है, वो कह रहे हैं मैं भी काजी बनता हूँ, उनको भी पहला दिया। वो ये लड़ाई के लिए या इनकी बहस व मुबाहिसा के लिए मैं अहल नहीं हूँ कि मैं इसके बारे में कुछ कह पाऊँ आपको, चूँकि हकीकत में इनके बारे में बोलने के लिए एक इस्लामिक स्कॉलर, पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है जो इस्लामिक समझ रखते हों। मैं एक दुनियादार किस्म का व्यक्ति हूँ, मैं काजी के बारे में क्या बोलूँ। वो तो काजी रतलाम की बात आ गई तो यकीन मानिए मैं इसलिए बोल भी रहा हूँ, वरना मुझे भी परसों में मस्जिद से निकल रहा था, एक साहब बोले आप वो मैं शहर में काजी का मसला चल रहा है। मैं क्या करूँगा बोल करके, जो साहिब इस्तेदाद हैं, सलाहियत पसंद लोग हैं, वो बोल रहे हैं। लेकिन मैं अब ये देख रहा था कि क्या काजी कोई भी चुना गया हो, काजी चुनने के बाद क्या हज़रत उमर का दौर आ गया। हमारे शहर में तमाम ये जिक्र चल रहा है काजी ये होंगे, काजी वो होंगे। अरे भाई पहले भी काजी थे, क्या था बताइए, क्या हाल थे? कोई ऐसा मसला तो था नहीं, नॉर्मल अपने जो भी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी, जुमा की, ईद की, बकरीद की, वो हो रही थी। अब काजी अगर चुने भी जाएंगे, कोई भी चुने जाएंगे, तो क्या इस्लामिक कानून आ जाएंगे, हज़रत उमर का दौर आ जाएगा, प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाएगी, आपकी मेरी आमदनियों में बढ़ोतरी हो जाएगी। अब जो इनके मुंह में मैं कह सकता हूँ कि बोलने की भस है, वो जा करके नई नई बातें कर रहे हैं, ये होगा। अरे भैया तुम चुप रहो भाई, कोई कमेटी इसकी बनी होगी, वो बैठ के बात कर लेगी। उलमा इकराम का मसला है, वो कर लेंगे। हर एक आम व ख़ास आदमी आकर के वीडियो जारी कर रहा है और बातें करे जा रहा है। अरे भाई तुम चुप बैठ जाओ, ये इस मसलों में क्या पड़े हो। ये रमज़ान का पहला अशरा गुजर चुका, शैतान शायद बंद होगा, लेकिन मैं समझता हूँ शैतान का कोई कारिंदा इस वक्त मेरठ शहर में ज़रूर गश्त कर रहा है। वो आकर के सब, मैं भी बाल कटवाने गया साहब के, वहाँ भी ये जिक्र था। तो दोस्तों बात यह है कि ये जिक्र जो है ना इस तरह के नहीं है, हमारे पे कुछ और मुसीबत हैं, देश के कुछ और इश्यूज़ हैं, कौम के कुछ और इश्यूज़ हैं। ये महीना हाथों से गुजर रहा है, इसमें जितना संभव हो सके खामोशी के साथ इबादत करता रहे, अल्लाह से मांगता रहे। आप सुनते नहीं वो हदीस कि जिसने रमज़ान का महीना पाया उसने अपनी मग़फ़िरत नहीं कराई तो वो बदनसीब है। तो भाई बात यह है कि मग़फ़िरत कराने का ये ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में है, यहाँ पर आप काम करें। ये मैं 3-4 खबरें इसलिए लेकर आ गया, हाजिर हो गया दोस्तों, कि मुझे लगा कि देखिए आखिर चल क्या रहा है। मस्जिदें ढकी जा रही हैं। अभी मैंने रत्नागिरी की एक वीडियो देखी, मैं लगा नहीं पाऊँगा, वो मस्जिद के अंदर ही कुछ बम्बू वगैरह घुसेड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये हर जगह हर तरह के लोग हैं, देश में कुछ और माहौल चल रहा है और आप किन मामलों में अटके हुए हैं। पढ़ाई लिखाई करें, जिक्र करें, बच्चों को पढ़ाएं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें इस महीने में अगर हमसे होते हैं, अगर होते हैं तो। वैसे तो लगे हुए हैं अब काजी चुनने, तो जाहिर सी बात है हम तो बड़ा दीन का काम कर रहे हैं, काजी चुन लिया जाएगा तो जना क्या हो जाएगा। मैं रिपोर्टर हूँ उत्तर प्रदेश में या मेरठ में, मैं अक्सर एसएसपी कार्यालय पे पहले काफ़ी जाता था, तो मैं अक्सर ये देखा करता था कि अधिकारियों का रवैया ये था कि पहले काजी साहब जब आया करते थे, यही मरहूम, तो मैंने कई बार कई आईएएस अधिकारियों को देखा खड़े होकर इस्तकबाल करते थे, और कई जगह मैंने ऐसा भी देखा कि हाथ बैठे बैठे हाथ बढ़ा दिया, और कई बार तो काजी साहब से मुंसलिक लोगों को मैंने लाइन में खड़े हुए देखा है वहाँ। वो कभी किसी ज़माने में मतलब अपने घर में आप इज़्ज़त से रहिए बराए करम। ये लोग तो सिर्फ इसलिए थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं प्रशासनिक लोग, काजी हों या शहर के जो उलमा इकराम हैं, कि कभी कभी अगर शहर में लॉ एंड ऑर्डर की बात हो तो इनसे बात कर ली जाएगी, ये हमें समझा देंगे, इनका इंटरेस्ट है। अब इन लोगों के दिमाग ख़राब हो जाते हैं कि हम डीएम के पास बैठते हैं तो याद रखिएगा वो तुम्हारे साथ खाना नहीं खाएगा, मानिएगा मेरी बात, आपको दूसरी नज़र से देखा जाता है। एक बार क्या हुआ था, मेरठ ही की बात बता रहा हूँ मैं आपको, हमारे जो ये नए एसएसपी आए थे उस ज़माने में, उनको बदल दिया था। शहर में सीएए को लेकर के कुछ हंगामा हुआ था, तो वहाँ पर जो, अब पत्रकार भी सभी तरह के सब जगह होते हैं, जहन के अंदर तो हिंदुत्व की आग कहाँ भर गई आप अंदाज़ा कर नहीं सकते हैं। हम तो पत्रकार को पत्रकार ही समझते थे, वो तो लेकिन अंदर से बहुत सारे भेड़िए भी हैं। एक पत्रकार, ये काजी ने ये करा, ये काजी ने, उसे जय में तमीज़ नहीं है, वो एसएसपी से पूछे जा रहा है, इसको भी गिरफ्तार करेंगे, चूँकि मेरठ का एक नेता था, उसने कुछ आह्वान कर दिया था इकट्ठा होने के लिए, तो वो काजी को भी गिरफ्तार करने की बात कर रहा था उस समय। अब हालांकि वो करते नहीं, मुझे मालूम है, चूँकि लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता है, लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी पोस्ट नहीं है भाई, चुप हो जा,
ईद का ही तो, चांद के बारे में तो बताते हैं वो, रमज़ान के बारे में या कभी कभी जुमा पढ़ा देते, ईद की नमाज़ पढ़ती हो जाएगी। उसमें कोई लड़का ना होगा, कोई बुज़ुर्ग आ जाएंगे, कोई बुज़ुर्ग ना होगा, कोई कारी आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। आप तो बराए करम चुप होकर बैठ जाइए, अपना थोड़ा सा जहन बटाइए, जब भी ये जिक्र हो सब बंद कर दें। आपसे इंशाल्लाह गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर तो देना आया था कुछ और, लेकिन ये रतलाम के काजी साहब आ गए हाथ में, तो मुझे लगा काजी काफ़ी चल रहा है आजकल। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। एक रिक्वेस्ट और भी है, मेरा न्यूज़ चैनल है न्यूज़ 9 टीवी, उस पर मैं तमाम गाज़ा की इनकी खबरें बनाता हूँ, उसको ज़रूर देखा कीजिए। और देश की खबरों में अगर आपका इंटरेस्ट है तो 4 PM न्यूज़ आता है लखनऊ में, अब तो भारत का नंबर 1 चल रहा है 1 साल से वो, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अंदर मेरी 2-3 खबरें रोज़ाना आती हैं जो देश के अंदर की खबरें होती हैं, उनको भी ज़रूर देखा कीजिए। इंशाल्लाह हाजिर होता हूँ। जय हिंद।